हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरके इन्फो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीडी जनरल साइंस पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके पहले वह देख लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं आज का यह पार्ट। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, यानी कि लाइकेन किन से मिलकर के बनता है। तो इसमें दो होते हैं, कवक और शैवाल। दोनों को मिलने पर क्या बनता है? लाइकेन। दोनों से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जी हाँ, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है। जी हाँ, बताना है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के कौन से अंग में होता है। तो हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। जी हाँ, पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। मनुष्य के मुख से स्टार्च का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जी हाँ, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो यह भी होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? टी से टी, यानी कि टे से टे, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पचाने में सहायक होता है। जी हाँ, जब भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की रचना होती है। जी हाँ, एंजाइम जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देता है। जी हाँ, प्रोटीन क्या बदल देता है? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? जी हाँ, अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एमिनो एसिड की संख्या होती है। जी हाँ, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। 22 प्रकार के अमीनो अम्लों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का मुख्यतः पाया जाता है। जी हाँ, हड्डियों और दांतों में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस। यह हड्डियों को मजबूत व चमकदार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, उसमें क्या रिसाव हुआ था? जी हाँ, उसमें क्या रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, MIC इसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा तो कहते हैं कार्बोनेटों को, और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जी हाँ, जीवन रक्षक हार्मोन कौन से हार्मोन है? एड्रीनल हार्मोन को। इसको करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। जी हाँ, पत्तियां होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का रंग हरा होता है। जी हाँ, पत्तियों का रंग हरा कैसे होता है? क्यों होता है? तो हरित लवक के कारण, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, पत्तियों का रंग अगर पीला होता है तो वह केरोटीन के निर्माण के कारण होता है। केरोटीन एक प्रोटीन होती है, इसके कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। केरोटीन के कारण ही दूध का हल्का पीला होना तथा साथ ही हमारे नाखूनों का पीला होना भी केरोटीन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित में उपस्थित होता है। जी हाँ, जो क्लोरोफिल होती है उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है?
तो धातु इसमें कौन सी होती है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। जी हाँ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त से जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। जी हाँ, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है शिरा, यानी कि इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? जी हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, क्योंकि इसमें पूछा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनी, यानी कि जो हृदय से ब्लड फिल्टर होता है उसको अंगों की ओर लेकर जाता है कौन? धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है। जी हाँ, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क, यानी कि किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का भार होता है। जी हाँ, किडनी का कितना भार होता है? 150 ग्राम, 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। जी हाँ, जो पथरी बनती है मनुष्य के शरीर में वह किस पदार्थ की बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। काफी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक विलियन है। रक्त एक विलियन है, आपको बताना है कि रक्त एक कैसा विलियन है, समझिए। तो रक्त एक कैसा विलियन है? क्षारीय विलियन है। रक्त की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4, इसलिए 7 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? अभी जैसे मैंने बताया 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जी हाँ, एक जो ब्लड जो मनुष्य होता है नॉर्मल, उसका जो ब्लड यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है इनका 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? जी हाँ, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड में रक्त का परिभ्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित होता है। जी हाँ, हृदय में जो धड़कन को नियंत्रित करता है वो कौन सा अंग होता है? एक पेसमेकर होता है हृदय में, वह धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जराविक सेवन क्या है? जी हाँ, जराविक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हार्ट है। क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाती है उसका परिवहन कौन करता है? तो ब्लड जो होता है वो करता है। क्या करता है? ब्लड करता है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त द्वारा होता है, यानी कि पित्त क्या होता है? पित्त क्या होता है? पित्त होता है हरे रंग का क्षारीय द्रव, हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, पीले हरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, पित्त जो होता है बाइल, इसको पीएच कितना होता है? इसका 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है। जी हाँ, जो पित्त है वो किससे स्रावित होता है? यकृत द्वारा, यानी कि लीवर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। जी हाँ, जो हमारा लीवर है वो भविष्य के लिए विटामिन ए को भंडारित या संग्रहित रखता है। कौन सी विटामिन को? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जमा होता है, पित्त जो है वो किस में जमा होता है? पित्ताशय में। किस में जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जी हाँ, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है, और हाइड्रोफोबिया रोग को हम कहते हैं रेबीज। और इस रेबीज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने इसका टीका बनाया था। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जी हाँ, हाइड्रोफोबिया जो रोग हो जाता है, रेबीज जो रोग होता है वो वायरस द्वारा होता है, यानी कि विषाणुओं द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं की खोज किसने की थी? जी हाँ, वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? इवानोविस्की ने की थी, इवानोविस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु यानी कि वायरसों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत फैलती है। रानीखेत एक बीमारी है जो सामान्यतः मुर्गियों में फैली जाती है, और इस किसके द्वारा फैलती है? यह वायरस के द्वारा फैलती है, एक से दूसरे में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा?
विषाणुओं द्वारा। इसमें सूजन आ जाता है उसके पैरों में और माउथ पर सूजन आ जाता है और कुछ ही दिनों में उस पशुओं की मौत हो जाती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है? वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बता दिया, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जी हाँ, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किस पदार्थ की? सेल्यूलोज की, क्योंकि पादपों में सर्वाधिक यही पाया जाता है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की? जी हाँ, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। अगर ठोस में आपको ठोस ना दे रखा हो ऑप्शन में और इस्पात दे रखा हो तो इस्पात में ध्वनि की वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति धीमी होती है। जी हाँ, ध्वनि की गति या ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है? हवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल होती है। जी हाँ, ध्वनि की चाल बतानी है कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु उदाहरण है। जी हाँ, वायु किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलयन वायु है। ठीक है, क्या है? गैस का गैसों में मिश्रण क्या है? वायु है। गैसों का मिश्रण क्या है? वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता इकाई है। जी हाँ, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो इसको मापते हैं डेसिबल से। इसको लिखा जाता है डीबी। 20 डीबी से नीचे की जो आवाज होती है या ध्वनि होती है वह मनुष्य के कान सुनाई नहीं देते हैं, यानी कि उसके कानों में नहीं पड़ती है। और 20,000 किलोहर्ट्ज की जो ध्वनि होती है यह मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होती है। इसमें कानों के पर्दे फट जाते हैं, साथ ही मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपको बताना है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था जोहानसन ने। जबकि जीन से पहले ये क्या था? कारक। और इस कारक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेंडल ने। मेंडल ने जीन की जगह कारक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन अवस्थित होते हैं, यानी कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं एक रेखीय क्रम के रूप में, इस प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता है। एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? बिडल एवं टेटम ने। बिडल एवं टेटम ने। और जैसे कि मैंने कल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसमें भी दो साइंटिस्ट थे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह किसने प्रतिपादित किया था? तो उसके भी दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? वॉटसन एवं क्रिक। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। काफी आसान क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन, यानी कि लोहा। इसको Fe से लिखते हैं। और लोहा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन कैसा यौगिक आपको बताना है? तो प्रोटीन का बनकर, प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जी हाँ, रक्त का थक्का किसमें नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। और हीमोफीलिया जो रोग होता है वह एक साहिल डिजीज इसको बोलते हैं और यह एक आनुवंशिक बीमारी होती है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जी हाँ, आपने कभी सोचा होगा कि ये शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, हमेशा बहता ही क्यों रहता है? तो इसका कारण है कि इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन का क्या नाम है? हीपेरिन नामक प्रोटीन होती है। जबकि
हमारे शरीर से जब ब्लड बाहर निकलता है किसी चोट के लगने के बाद, तो उसको रक्त का थक्का बन जाता है। इस रक्त को थक्का बनाने में दो प्रकार की अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक की प्रोटीन, या फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, जो ब्लड को क्या करती है, जमाती है हवा के संपर्क में आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। जी हाँ, हिपेरिन जो प्रोटीन बनती है जो ब्लड को जमने नहीं देती है, ऐसी प्रोटीन, इस प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक है। जी हाँ, रक्त का थक्का कैसे जमता है या किसके द्वारा जमता है, तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। जी हाँ, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है आपको बताना है, तो प्लीहा में होती है, यानी कि प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में एक विटामिन सहायक होती है, वो विटामिन कौन सी होती है, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है। जी हाँ, रुधिर जो होता है उसका तरल भाग होता है। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ये ब्लड में कितना होता है, 55% ब्लड में प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। जी हाँ, अभी जैसे मैंने ऊपर बता दिया है कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55%। और शेष जो परसेंट भाग है 45%, ये क्या होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ यानी कि चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा रक्त में पाए जाने वाले तत्व है। जी हाँ, ये खुद बता रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसमें ब्लड प्लाज्मा में एक ही धातु पाई जाती है, कौन सी, लोहा। इसको Fe से लिखते हैं। सर्वाधिक हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है, मैंने ऊपर बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल होता है। जी हाँ, रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो इसका सीधा सा कारण है कि रक्त में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, Hb। इसको Hb से लिखा जाता है, हीमोग्लोबिन। और यह भी किसके कारण होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है तब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है उसको Hb से मापते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वह आयरन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी या RBC की कमी होने से इसमें एक रोग हो जाता है मनुष्य के शरीर में। उस रोग का क्या नाम है, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है, प्लीहा, स्प्लीन इसको बोलते हैं। इसको RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का कब्रिस्तान क्या कहलाता है, अभी आ गया क्वेश्चन। RBC का कब्रगाह है या शमशान कौन सा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लीहा या स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। जी हाँ, जो ब्लड बैंक होता है उसमें रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो कितने तापमान पर उसको सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसका जो तापमान होता है वो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप के प्रकार होते हैं। जी हाँ, ब्लड ग्रुप के प्रकार होते हैं कितने, 4। किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर। याद रखना है, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप को एंटीजन के आधार पर 4 भागों में बांट दिया था। और 4 भागों के नाम कौन कौन से हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। इनकी और विशेषताएं हैं, आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, उनमें चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की, जैसे कि मैं बता चुका हूं, रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने, एंटीजन के आधार पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह है। जी हाँ, सर्वदाता या सार्वत्रिक डोनर किसको कहते हैं, या यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है, वह है ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप या ऐसा व्यक्ति जो सभी से रक्त ले सकता है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है। जी हाँ, शरीर के भार के अनुसार जो रक्त की मात्रा है वह होती है 7%, यानी कि मनुष्य के वजन का 7% उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है, रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। जी हाँ, मनुष्य में रक्त की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जी हाँ, जो RBC होती है, RBC
रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। जी हाँ, जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और इन आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। जी हाँ, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। ज्यादातर इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 7 दिन का, मैक्सिमम 7 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं, इसको WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और इस WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, या प्रतिरक्षा जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। जी हाँ, श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का संबंधित है। जी हाँ, RH फैक्टर है। RH फैक्टर की खोज सबसे पहले मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। जी हाँ, एक चिंपांजी था, मकाका रिसस उसका नाम था। उसके अंदर 2 वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नाम का साइंटिस्ट। मोस्टली इसमें जो विनर साइंटिस्ट है, इन्होंने RH कारक की खोज की थी। और इसका संबंध किससे है? रक्त से है, यानी कि ब्लड में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता। जी हाँ, मैंने ऊपर बता दिया कि लैंडस्टीनर एवं विनर ने, विनर का इसमें ज्यादा सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रित होता है। जी हाँ, रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हमारी जो एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप कभी धोखा मत खा जाना इसमें, क्योंकि रक्त को शुद्ध करने में किसका कार्य होता है? कौन कार्य करता है? किडनी जो है हमारी, वह ब्लड का शुद्ध करती है, जबकि हमारा हृदय जो है, हार्ट जो है, वह रक्त को शुद्ध नहीं करता है, वह केवल पंपिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। जी हाँ, जो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर हम किसके द्वारा मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे नाम ने। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जी हाँ, जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। जी हाँ, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? जी हाँ, जो बोटनी है उसका जनक बताना है आपको। तो बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, जबकि जूलॉजी का जनक जो है अरिस्टोटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जी हाँ, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है। जी हाँ, मानव खोपड़ी की बात कर रहे हैं, तो खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है? 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय धड़कता है। जी हाँ, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है ये बताना आपको। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि शिशुओं में इसके धड़कने की मात्रा काफी तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो श्वसन दर है वो कितनी होती है, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार श्वसन करता है? तो 16 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है, यानी कि सांस लेता है और छोड़ता है कितनी बार? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन होता है। जी हाँ, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मस्तिष्क होता है हमारा, उसका वजन होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। अगर 1350 ग्राम ऑप्शन में ना हो तो 1400 ग्राम आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपको बतानी है
तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है, जो हमारी जांघ में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? जांघ में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जी हाँ, शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है तो स्टेपिज होती है, जो कान में स्थित होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारा जो जबड़ा होता है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो हमारे शव को दफनाने के बाद भी जबड़ा ऐसे के ऐसे रहता है, तथा कुछ दांत होते हैं। और दांत इतने कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इनेमल नाम का एक पदार्थ होता है, इनेमल, और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, एनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, एनामिल, एनामिल या एनामिल इसको बोलते हैं, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है वह केलोलॉजी में किया जाता है, केलोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक है, जी हाँ, हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रक का कार्य करता है वो कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। अगर बात करें सबसे छोटी ग्रंथि की तो पीयूष ग्रंथि एक मटर के दाने के समान होती है, जो कान के पास मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है, जी हाँ, सॉरी संख्या नहीं, जोड़ी पाई जाती है, जोड़ी में पूछ रहा है, तो संख्या में पूछे तो 24 पाई जाती है। अगर जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य में पाई जाती है, 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, जी हाँ, जो एक वयस्क होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है, जबकि शिशु के अंदर, नवजात शिशु के अंदर 270 से 80 के बीच में पाई जाती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां विकसित होकर आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद काफी हड्डियां जुड़कर एक एक मजबूत हड्डियों का निर्माण कर लेती है, इसलिए हड्डियों की संख्या घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, जी हाँ, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है लगभग 650, या आपको मिलेंगे 639, अधिकांश आपको गाइड्स में मिलेगा 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, मनुष्य का बड़ा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। पृथ्वी पर भी कार्बन पाया जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, जी हाँ, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? जी हाँ, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया, वो आधुनिक रसायन विज्ञान का पूछे थे तो भी लेवोजियर थे, लेवासियर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन केपलर ने, जॉन केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? काफी चर्चित समीकरण होता है यह, E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण भी आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जी हाँ, जड़त्व का नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किए थे? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन इनका पूरा नाम था, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी विरिज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी विरिज ने दिया था। जबकि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? जी हाँ, आनुवंशिकता
जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने 3 नियम दिए थे मटर के पौधों पर। इन्होंने मटर का चयन किया था, उद्यान मटर का चयन किया था और उनके 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। 3 प्रयोग इन्होंने दिए थे। मेंडल के 3 नियम दिए थे जो आनुवंशिकी के नियम थे। आनुवंशिकी का जनक इसलिए इनको कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया के और एक चर्च में पादरी का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया मटर के पौधे के, और मटर भी कौन सा? उद्यान मटर का चयन इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। जी हाँ, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीडी के जीके। आपको जीके जीएस कैसा लगा आप बताइएगा हमें कमेंट करके, और ऐसे ही हम आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहेंगे। स्पीडी, ल्यूसेंट और अन्य कई गाइड हैं, उनमें से हम अच्छा मैटर आपके लिए उठाकर लेकर आएंगे। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।